देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी हो। हमारा संकल्प पत्र होता है और हमने हमेशा ही लोगों से जो वायदे किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का काम करती है। उसमें पहले दिन से ही शुरुआत कर दी। अगर मैं सरकार की बात करूं तो पहले दिन से ही सरकार ने जैसे ही आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने और मंत्रिमंडल ने शपथ ली, मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के घरों के अंदर भेजने का काम किया। चाहे डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की बात हो, पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ही हमने कहा, क्योंकि हमने वायदा किया था लोगों से कि डीएससी समाज का अलग से आरक्षण देंगे, तो 10% आरक्षण उसी दिन से हमने लागू करने का काम किया। वहीं अगर आपने मेरे विभाग की बात की तो दो विभाग मेरे पास है, एक तो पीडब्ल्यूडी का और एक पब्लिक हेल्थ का। जहाँ तक पीडब्ल्यूडी की बात है, पूरे प्रदेश के अंदर 30,152 किलोमीटर की रोड हमारे पास है, जिसमें लगभग 5,000 किलोमीटर को हम हर साल उनको रेनोवेट करने का काम करते हैं, कारपेट लगाने का काम करते हैं। और इस क्रम में लगातार जो है वो 5 साल के बाद में उसका नंबर लगभग जो आ जाता है। और हमने पहले दिन से ही अधिकारियों को मीटिंग बुला करके उनको कहा कि हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे, हमें अच्छी क्वालिटी का काम चाहिए। जिस जिस एजेंसी ने या कोई भी अगर उसके प्रति अधिकारी होगा तो उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। जहाँ जहाँ हमें कहीं कमी लगी वहाँ हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया भी है। और हमने जैसे अभी आप जैसे आपको पता है कभी फोग का टाइम है, धुंध आ जाती है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक्सीडेंट का बचाव के लिए हमने 3700 किलोमीटर की वाइट पट्टी लगाई जहाँ बिल्कुल धुंधली हो चुकी थी या जो पुरानी थी। 12,000 किलोमीटर की जो डीएलपी पीरियड के अंदर थी वहाँ भी हमने वाइट पट्टी लगाने का काम किया, ताकि धुंध के अंदर एक्सीडेंट से जो है वो बचाव हो सके। और जिस पर लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, ये पहली बार बड़े स्तर के ऊपर हमने लगवाने का काम किया है। और इसी तरीके से हम जहाँ जहाँ भी जो कोई पैच वर्क की ज़रूरत है हम वो कर रहे हैं, और क्वालिटी के साथ हम नया काम भी पीडब्ल्यूडी के अंदर करें। कई हमने ओवर ब्रिज के, जैसे हिसार के अंदर बहुत लंबा ओवर ब्रिज था सूर्यनगर वाला, उसका भी उद्घाटन करने का काम किया है। इसी तरीके से अगर मैं पब्लिक हेल्थ की बात करूं तो पब्लिक हेल्थ के अंदर भी जल जीवन मिशन के तहत हमने गाँव के अंदर नई पाइपलाइनें पहले बिछाने का काम किया है। और अमृत योजना के तहत शहरी क्षेत्र के अंदर जो नई पाइपलाइन बिछाई है, जहाँ जहाँ नई आबादी है और जहाँ नहीं बिछाई गई है वहाँ भी हम वहाँ बिछाने का काम कर रहे हैं। जो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने का काम कर रहे हैं। जहाँ नए वाटर की ज़रूरत है नए वाटर बना रहे हैं, जहाँ रिपेयर की ज़रूरत है हम रिपेयर करने का काम जो है वो कर रहे हैं। 10,000 या उससे ज़्यादा आबादी वाले जो गांव हैं उसको हम महाग्राम के अंदर लेकर के, और उसमें जो शहरी तर्ज के ऊपर सीवरेज की पानी की हम व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं, जिसमें से 5 गाँव की हमारा कंप्लीट हो गया है। 16 गाँवों के अंदर अभी हम महाग्राम का काम चल रहा है। टोटल 144 गाँव हमने चिन्हित किए हैं जिनको आने वाले दिनों के अंदर भी महाग्राम में लिया जाएगा। चुनौती रही है सर इन 100 दिनों के? नहीं, जो ड्यूटी प्रदेश की जनता ने लगाई है हम उसमें प्रयास कर रहे हैं कि उनके अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे, उनके अपेक्षाओं पर खरा हम उतरेंगे। सर, जिस तरीके से आपके पास पीडब्ल्यूडी विभाग है, एक आजकल चर्चाओं में है कि जो नेता विपक्ष की कोठी थी पिछले चुनाव के दौरान, वो अब खाली जो है वो नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके का आपका मेंटेनेंस का काम होता है? देखिए, जो कोठियाँ होती है उसका मंत्रियों की या और जो दूसरी है उसको रिपेयर करने का, रखरखाव करने का काम पीडब्ल्यूडी करती है, लेकिन उनको बांटना और उनसे खाली करवाना ये सीएमओ का काम होता है। सीएम ऑफिस से ही उसके ऑर्डर होते हैं। अब उन्होंने खाली की ना की, अगर जो कोई भी खाली नहीं करता है तो उनका, क्योंकि आज कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अंदर नेता विपक्ष का चुनाव तो हुआ नहीं, और कांग्रेस असल में हरियाणा के अंदर अलग अलग गुटों में बटी हुई है, अलग अलग गुट है, कोई कांग्रेस की कोई पार्टी नहीं रह रही है। उनका गुटों का आपस में कोई समन्वय भी नहीं है। कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, इस तरीके से अलग अलग गुट है, और इसलिए लोगों का विश्वास खो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी और पतन की ओर जा रही है। और जहाँ तक आपने कोठी की बात की, उसके एक नियम कायदे हैं। अगर कोई कोठी खाली नहीं करता है तो उसके ऊपर बड़ी पेनल्टी लगाई जाती है, अगर नहीं करी होगी तो उनको पेनल्टी लगाई जाएगी। वहीं अगर सर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें कि
अहम जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, कहाँ कहाँ प्रचार करते हुए नजर आएंगे, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी कितनी चुनौती है इस बार के लिए? देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि जिस आम आदमी पार्टी का गठन जो है अन्ना आंदोलन के दौरान हुआ था और कांग्रेस के घपले और घोटालों के खिलाफ हुआ था, आज स्वयं आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, जो यहाँ मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल जी, उनके ऊपर भी बड़े बड़े घपले और घोटालों का आरोप है। इसी तरीके से उनके मंत्रिमंडल जो है वो सारे के सारे करप्शन के अंदर लिप्त है, कोई जेल में गए हुए हैं, कोई बेल पे है। तो निश्चित रूप से जो दिल्ली की जो जनता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन के अंदर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, उसी कांग्रेस के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर हाथ मिलाने का काम किया। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ के जागरूक मतदाता है, और निश्चित तौर पर अब वो डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं ताकि दिल्ली जो है वो सुंदर जो है वो बन सके। चुनौती कितनी है सर आम आदमी पार्टी? देखिए, कोई चुनौती नहीं है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोग फैसला करते हैं और लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बना रहे हैं।